गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 5 प्रोनाउंस। देखिए प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो नाउन के रिप्लेसमेंट में आते हैं वर्ड्स, वो होते हैं प्रोनाउन। जैसे देखिए कोई सेंटेंस है, अबीर इज गोइंग, देन हम बोलेंगे अबीर इज गोइंग टू मार्केट। तो देखिए अबीर इज गोइंग, फिर बोलेंगे ही इज गोइंग टू मार्केट, सो ही इज प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउंस क्या होते हैं, नाउन के रिप्लेसमेंट होते हैं, जिससे कि रिपीटिशन को अवॉइड किया जाता है। देखिए बार बार हम अबीर ना लिख के ही लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। ठीक है, नंबर 1, डैश आई नीड टू नो इज हु हैज़ स्टोलन माई वॉलेट। तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आएगा, दिस दैट ऑल एनी। तो इसमें आएगा ऑल। ऑल आई नीड टू नो इज हु हैज़ स्टोलन माई वॉलेट। इसका मीन्स है मुझे बस इतना जानना है कि मेरा वॉलेट किसने चुराया है। ठीक है, नेक्स्ट इज माई अंकल इज अ साइंटिस्ट डैश वर्क्स इन इसरो। तो क्या आएगा, माई अंकल इज ए साइंटिस्ट हु वर्क्स इन इसरो। मेरे चाचा एक साइंटिस्ट हैं जो इसरो में काम करते हैं। नेक्स्ट थर्ड, वी वेंट ऑन ए ट्रिप टू गोवा लास्ट वीक, नाउ डैश आर ऑन आर वे बैक होम। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, दे, वी, दीज, अस। तो इसमें क्या आएगा, वी वेंट ऑन ए ट्रिप टू गोवा लास्ट वीक, नाउ वी आर ऑन आर वे बैक होम। क्या आएगा यहाँ पे, वी। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ दीज क्लोथ्स आर डैश एंड द रेस्ट ऑफ डैश बिलोंग्स टू राधिका। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, योर्स, दिस। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सम ऑफ दीज क्लोथ्स आर माइन एंड रेस्ट ऑफ देम बिलोंग्स टू राधिका, माइन और देम। तो देखिए इसका क्या मतलब है, इनमें से कुछ कपड़े मेरे हैं और बाकी जो हैं कपड़े वो किसके हैं, राधिका के हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट इन दिस टाउन, इट विच। तो क्या आएगा इसमें, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट इन दिस टाउन, बी आएगा। ठीक है, यह इस शहर का सबसे अच्छा नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है। नेक्स्ट, माई पेट डॉग लुक्ड एट डैश इन द मिरर। तो इसमें क्या आएगा, माई पेट डॉग लुक एट इटसेल्फ इन द मिरर। मेरा पालतू जो डॉग है उसने खुद को आईने में खुद को देखा, उसने मिरर में खुद को ही देख लिया, इटसेल्फ। ओके, तो देखिए इसमें क्या आएगा, इटसेल्फ, खुद को देखा। नेक्स्ट, डैश हु सेज इट वोंट बी पॉसिबल नोज नथिंग, समबडी, एनीबडी, नोबडी, नन। तो क्या आएगा, एनीबडी हु सेज इट वोंट बी पॉसिबल नोज नथिंग। कोई भी, इसका मीन्स क्या है, कोई भी जो कहता है कि यह संभव नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, वो कुछ नहीं जानता। मीन्स हर काम संभव हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट, द कैंडिडेट्स डैश हैव फिल्ड द फॉर्म्स मस्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। तो इसका मतलब क्या है, जिन भी कैंडिडेट्स को ने फॉर्म भरे हैं उनको टाइम पे पहुंचना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, हु, द कैंडिडेट हु हैव फिल्ड द फॉर्म्स मस्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। क्या आएगा, हु, जिन्होंने भी फॉर्म फिल किए हैं उन्हें टाइम पे पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट, डैश आर द बुक्स डैश हैव बीन लुकिंग फॉर। ये वो किताबें हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। तो क्या आएगा इसमें, दीज आर द बुक्स आई हैव बीन लुकिंग फॉर। क्या आएगा, बी। यहाँ पे आएगा दीज आर द बुक्स आई हैव बीन लुकिंग फॉर। नेक्स्ट इज, द ओल्ड मैन हैज़ बीन लिविंग अलोन फॉर देयर इज डैश टू लुक आफ्टर डैश। तो इसका क्या मीन्स है, जो ओल्ड लेडी हैं वो अकेली रह रही हैं क्योंकि उनका
देखभाल करने वाला, लुक आफ्टर मतलब देखभाल, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो क्या आएगा, द ओल्ड लेडी हैज़ लिविंग अलोन फॉर देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर हर, कोई नहीं है उनकी देखभाल करने के लिए। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स, हमको अंडरलाइन वर्ड्स के लिए प्रोनाउन चूज़ करना है कि कौन सा प्रोनाउन है। द कंपनी दैट यू कैन सी इन द हार्ट ऑफ द सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय मी, तो इसका है कि वह कंपनी जिसे आप शहर के बीचों बीच में देख सकते हैं वो मैंने इस्टेब्लिश की है, तो इसमें क्या है, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, मी, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो क्या आएगा, ये क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन। मी मीन्स मैं, तो मैं क्या हूँ, एक पर्सन हूँ, तो दैट्स वाई क्या आएगा यहाँ पे, पर्सनल प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 12, दे देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फेलियर, तो इसका मतलब क्या है, वे अपनी फेलियर के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो देखिए देमसेल्व्स क्या है इसमें, ये मतलब किसी व्यक्ति पे हम जोर दे रहे हैं, तो ये क्या है, हम क्योंकि प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये काम गलत हुआ है वो इसकी वजह से ही हुआ है, तो क्या है ये, एम्फेटिक प्रोनाउन, क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट, द बॉय हु यूजुअली रिमेन्स क्वाइट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास टुडे, वह लड़का जो नॉर्मली शांत रहता था आज क्लास में बहुत शोर कर रहा है, तो देखिए हु किसके बारे में है, वो उस बॉय के बारे में है, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव पजेसिव पर्सनल रिलेटिव, तो क्या होगा, वो उससे रिलेटेड है, उस लड़के से रिलेटेड है, तो क्या होगा ये, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर विद देयर असाइनमेंट्स, छात्र जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं असाइनमेंट्स करने में, क्या करते हैं, असाइनमेंट्स करने में एक दूसरे की मदद करते हैं, तो देखिए उसमें एक दूसरे की क्या है, वन अनदर, एक दूसरा, तो मतलब एक दूसरे का उल्टा, एक की मदद करता है तो दूसरा दूसरे की, तो क्या हो गया ये, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट, माई फ्रेंड हु हैड बीन इन कोमा फॉर द नियरली अ मंथ ओपनड हिज आइज फॉर द फर्स्ट टाइम येस्टरडे, तो क्या, मेरा दोस्त जो लगभग 1 महीने से कोमा में था उसने कल पहली बार अपनी आंखें खोली, तो हु, तो मेरा फ्रेंड के बारे में बात हो रही है, किससे रिलेटेड बात हो रही है, मेरे फ्रेंड से रिलेटेड, तो इसमें क्या होगा, ये क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट, हमें ऑड इसमें चूज करना है, माइन देयर्स हर्स नो वन, तो इसमें से क्या ऑड है, नो वन, तो देखिए क्योंकि बाकी सब क्या हैं, माइन देयर्स हर्स, इसमें जो है ये सब पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव मतलब एक हम उस पर अधिकार सा जमा रहे हैं, ठीक है, बट नो वन मतलब कोई नहीं। नेक्स्ट, हिमसेल्फ इटसेल्फ हरसेल्फ दे, तो इसमें क्या है, ऑड, दे इज ऑड, तो देखिए ये सब सेल्फ वाले हैं, तो सेल्फ वाले क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, समवन ही एनीबडी समबडी, तो देखिए इसमें कौन सबसे अलग है, ही, बाकी क्या है, समवन एनीबडी समबडी, तो ये किसी अननोन मतलब समवन कोई भी हो सकता है, एनीवन कोई भी हो सकता है, तो ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, बाकी सब क्या है, बाकी सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट 19th, माइन हुज वॉट विच, बताइए इसमें से क्या है, माइन इज द ऑड वन, बाकी देखिए ये क्वेश्चन मार्क वाले हैं ना, तो सब क्या हैं, ये इंटेरोगेटिव या रिलेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, दिस देम दैट दीज, तो इसमें क्या है सबसे अलग, देम इज ऑड, तो देखिए बाकी सब क्या है, दिस इज़ द पेन, दैट इज़ हर पेन, दीज आर बुक्स, तो ये सब किसी को क्या कर रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं, तो क्या है, ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है बाकी सब, ओके। डी, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, हमको
करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है। वी हैड इन्वाइटेड सम ऑफ आर क्लोज फ्रेंड्स फॉर डिनर बट ओनली अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स टर्न्ड अप। तो देखिए इसमें क्या है कि मैंने अपने अपने क्लोज फ्रेंड्स को डिनर पे इनवाइट किया था बट उसमें से कुछ ही आए। तो देखिए इसमें माय फ्रेंड्स की जगह क्या आएगा, देयर, दे, देम, दीज। तो क्या आएगा इसमें, देम। वी हैड इन्वाइटेड सम ऑफ आर क्लोज फ्रेंड्स फॉर डिनर बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम टर्न्ड अप। तो उसमें से कुछ ही आए। नेक्स्ट, माई मदर एंड आई वेंट टू शॉप अराउंड इन द मॉल। माई मदर एंड आई रिटर्न लेट एट द नाइट। देखिए मैं और मेरी मदर जो थे शॉपिंग करने के लिए मॉल में गए और मेरी मदर और मैं लेट आए। तो देखिए क्या होगा, मैं और मेरी मदर क्या हैं, मिला के क्या होता है हम, तो क्या होगा वी। माई मदर एंड आई वेंट टू शॉप अराउंड इन द मॉल, वी रिटर्न लेट एट नाइट, क्या होगा वी। नेक्स्ट, आई हैव सम टी स्टेट्स आर इन द आसाम। तो देखिए इसमें क्या है, मेरे पास कुछ चाय के बागान हैं और चाय के बागान कहाँ होते हैं, आसाम में। तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा आई हैव सम टी स्टेट्स विच आर इन आसाम, जो कहाँ होते हैं, आसाम में। ठीक है। नेक्स्ट, करुणा एंड तरुणा आर ट्विंस। करुणा और तरुणा क्या हैं, ट्विंस हैं। करुणा एंड तरुणा ऑलवेज सिट टुगेदर। वो ट्विंस हैं करुणा और तरुणा और वो हमेशा साथ बैठती हैं। तो क्या आएगा, देयर, दे, दीज। तो क्या आएगा, करुणा एंड तरुणा आर ट्विंस, दे ऑलवेज सिट टुगेदर। वो दोनों हमेशा साथ बैठती हैं। नेक्स्ट, आई हैव ए डीप एप्रिसिएशन फॉर द वर्क ऑफ टॉम सॉयर एज टॉम सॉयर इज एन एपिटोम ऑफ इनक्रेडिबल एम्यूजमेंट। तो देखिए इसमें जो है मैंने टॉम सॉयर के लिए बहुत अच्छा डीप एप्रिसिएशन, जिसमें मैंने काम किया, मुझे डीप एप्रिसिएशन मिली। और जो टॉम सॉयर एपिटोम है वो एक इनक्रेडिबल, मतलब बहुत अच्छा सा अम्यूज़मेंट है। तो यहाँ पे टॉम सॉयर के लिए क्या आएगा, तो टॉम सॉयर के लिए क्या आएगा, वह, क्योंकि वो क्या है, एक बॉय। तो उसके लिए क्या आएगा, ही। आई हैव ए डीप एप्रिसिएशन फॉर द वर्क ऑफ टॉम सॉयर एज ही इज़ एन एपिटोम ऑफ इनक्रेडिबल amusement. Next, achievers section. Choose the correct option to fill in the blanks. Gitika is the girl dash solved a challenging mathematical problem dash led her to win the competition. क्या है, गीतिका वह लड़की है जिसने मैथ्स की एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जिसके कारण वो कंपटीशन जीत गई। तो क्या आएगा, गीतिका इज अ गर्ल हु सॉल्व्ड अ चैलेंजिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम विच लेड हर टू विन द कंपटीशन। 27, डैश शुड कीप वंस वर्ड एज इट बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। देखिए किसी को अपनी बात का पक्का होना चाहिए क्योंकि इससे जो होता है आपका विश्वास और भरोसा बनता है। तो इसमें क्या आएगा, वंस, वन, वंस, इट्स। कौन सा वाला वन आएगा इसमें आएगा वन। वन शुड कीप वंस वर्ड एज इट बिल्ड्स द क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। नेक्स्ट, राफ एंड जॉन वर प्लेइंग विद स्टिक्स एज इफ डैश वर स्वॉर्ड्स। तो क्या कह रहा है ये, रॉफ और जॉन जो है डंडियों से ऐसे खेल रहे थे जैसे कि वो उनकी तलवारें हों। तो क्या आएगा इसमें, राफ एंड जॉन वर प्लेइंग विद स्टिक्स एज इफ दे वर स्वॉर्ड्स, वो उनकी तलवारें हों। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। द बॉय हुज पेन हैज़ बीन स्टोलन इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। तो क्या कह रहा है, जिस लड़के की पेन चोरी हुआ है वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है। तो देखिए, तो हमें हिमसेल्फ में बताना है। तो देखिए हिमसेल्फ का क्या हुआ है, वो किसी उस लड़के के लिए उसकी जिम्मेदारी के लिए आ रहा है। तो क्या होगा इसमें, एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि हिमसेल्फ पे जोर दिया गया है।
जॉन एंड टिया थिंक ऑफ ईच अदर एज ए फुलिश। तो इसका क्या मतलब है, जॉन और टिया जो थे एक दूसरे को क्या समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। क्या समझते हैं, तो देखिए जब एक दूसरे को, जब आपस में होता है, जब दो लोग आपस में होते हैं तो उसको वो क्या प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन।